हम लोगों की ओर से शुभकामना है, उनका जीवन सदा सुखमय रहे, प्रेममय रहे और इसके साथ साथ में भक्तिमय रहे। जब तक हमारे जीवन भक्ति नहीं होगा ना, तो हमारा जीवन सही नहीं चल सकता है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति एक पत्थर की पूजा करना ही भक्ति नहीं है, किसी में फूल चढ़ाना भक्ति नहीं है, पानी डालना भक्ति नहीं है। भक्ति वो है कि एक दूसरे से हम प्रेम के साथ व्यवहार करें, नर नारी से प्रेम के साथ व्यवहार करें और नर नारी के साथ प्रेम से व्यवहार करें। यही भक्ति है। हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन, उनसे भी प्रेम से व्यवहार करें। तभी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव ऊंचा नीचा हो जाता है जीवन, तो उसको जीवन में सहने की क्षमता रखें। क्योंकि हम किसी की नहीं सहेंगे तो हमारा कौन सहेगा? जीवन में हम दूसरे का भी सहेंगे तो हमारे में जीवन में कुछ चूक भूल हो जाएगा, उसको सामने वाला भी सहेगा। संसार में यह जीवन आदान प्रदान की है, लेन देन की है। हम जैसे देंगे वैसे हमें मिलेगा, पर हम क्या देंगे ये हमारे समझ को पड़ेगा, क्योंकि हमें भी लेना है, सबसे प्रेम लेना है, व्यवहार लेना है। तो हम प्रेम और व्यवहार देंगे तो वही हमको मिलेगा। जीवन ऐसा है, इसमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव दिखता है, तो उसमें अडिग रहना चाहिए, मन डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन कठिनाई की रास्ता है। जीवन में कांटा बिछा हुआ है, तो संभल करके चलेंगे तभी हमारा जीवन पार हो सकता है। तो हमारे जीवन कैसे चले, कैसे चलाएंगे, इनके लिए हमारे गुरुजन हमें संदेश दे रहे हैं। उस संदेश को अपने हृदय में धारण करेंगे और जीवन में भक्ति तो धारण करें, अपना खान पान सुधारें। आज के युग में देखो खान पान इतना बिगड़ा हुआ है, तो आदमी मेहनत की कमाई करता है और खान पान में समाप्त कर देता है, कंगाल का कंगाल। सरकार भी सहयोग कर रहा है, हर प्रकार की मेहनत मजदूरी तनख्वाह हर प्रकार से बढ़ा हुआ है, तो पर भी जिनका खान पान आहार विहार ठीक नहीं है, तो उनका जीवन आज भी तकलीफ में है। तो पहले तो हमारे जीवन में खान पान आहार विहार को सुधारना चाहिए। सुधारेंगे तभी हमारे जीवन ठीक रूप से चल सकेगा, और नहीं सुधारेंगे तो भाई वो तो जैसे हम बोएंगे वैसे वो काटेंगे। तो हमारे जीवन में हमें किस प्रकार चलना है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो नहीं। जो अनपढ़ रहता है, नहीं पढ़ा लिखा रहता है, उसको समझाने की जरूरत होता है। आप लोग पढ़े लिखे हो, ग्रंथ पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, जरूरी है जीवन में पढ़ना। ये कि हम स्कूल ज्ञान पढ़ ले, खूब जान ले, क्या जाने, कुछ भी जाने। जब हम व्यवहार चलाना नहीं जानेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? तो हमारे व्यवहार चलाने के लिए, हमारे जीवन चलाने के लिए संत महापुरुषों की वाणी सुनो, उनके बनाए हुए सदग्रंथों को पढ़ो, जिससे हमारे जीवन में चलने के लिए मार्ग मिलेगा। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, संत गुरुजन आपको संदेश देंगे, उपदेश देंगे। हम लोग तो बड़े प्रसन्न हैं, आप लोग खुश नसीब हो। तो इस प्रकार संतों के आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। नहीं तो पंडित के बाद सामने अरम गरम पढ़ देते हैं, क्या समझते हो पंडित पर? क्या समझते हो? कुछ नहीं। वही लोग मानते कि बढ़िया पढ़िस महाराज रे, वो बढ़िया पढ़िस रे, काय समझो पढ़ित तेला है, वो झूठ का है, लबारी का है, तो कहीं का। तो संत महात्मा सही वाणी बोलते हैं। जो हमारी भाषा है, छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है, जिसको सब कोई समझे, इस भाषा में जीवन में जीने के लिए संदेश देते हैं। पर हम लोग पीछे पकड़े हैं, ब्राह्मणों के पूंछ पकड़े हैं, जिसका खान पान सुधार नहीं, आहार विहार सुधार नहीं। तो हमारे जीवन में संत गुरुओं का आदर होना चाहिए, जीवन में भक्ति होना चाहिए, और हमारे जीवन में हर प्रकार के त्यागमय जीवन होना चाहिए। त्याग में सुख है। हम किसी
नशा पानी को त्यागेंगे तो सुख होगा, तो दुख होगा। ग्रहण करेंगे तो दुख आदत बढ़ेगा, परेशान होंगे। और त्याग कर देंगे तो न परेशानी है न हमारा खर्चा। इसलिए जीवन में त्याग में जीवन जीना चाहिए। किसी को देख करके उनके पीछे नहीं चलना चाहिए, समझ करके चलना चाहिए। जब तक समझ करके नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। इसके बाद में एक भजन में थोड़ा सुना देता हूँ, उसके बाद साहेब जी आपको मुझे सुनाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। नेत्रों विषय विषपान करी, मत वाले न बनो, आए हो मानव जन्म ले, अब काले न बनो। नेत्रों विषय विषपान करी, मत वाले न बनो, आए हो मानव जन्म ले, अब काले न बनो। जीवन में काला नहीं बनना है, जीवन में पवित्र जीवन जीना है। जीवन स्वजन पाला करो, करहक की कमाई, बेहक से सदा दूर रहो तो भी भलाई। जीवन स्वजन पाला करो, करहक की कमाई, बेहक से सदा दूर रहो तो होगी भलाई। भोले नरों को फांसने के जाले ना बनो, आए हो मानव जन्म ले, अब काले न बनो। आए हो मानव जन्म ले, अब काले न बनो। जीवन स्वजन पाला करो। हमें अपना भी जीवन चलाना है और हमारे आने वाले पीढ़ी का भी जीवन चलाना है। तो कैसे चलाना है? अपनी ईमानदारी की कमाई से जीवन चलाना है। जीवन स्वजन पाला करो, कर हक की कमाई, और बेहक से सदा दूर रहो तो भलाई। लोभ लालच में पड़ करके हम किसी के हक को न छीने। भले हम नमक के साथ भात खा करके जीवन चलाएं, पर ईमानदारी के काम से ईमानदारी के जो दाम से काम चलाएंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। भोले नरों को फांसने के जाले नहीं बनो। संसार में है कैसे हैं बुद्धिमान लोग, कम बुद्धि वाले को ठगते हैं, उनको चूसते हैं। ये नहीं जानते कि हम लोगों को एक दिन ठगाना पड़ेगा। संसार अदला बदला के है। तो अपने से भोले हैं, अपने से कम बुद्धि वाले हैं, उनको मार्ग बताना चाहिए, उनको धोखा नहीं देना चाहिए, उसको चूसना नहीं चाहिए। भोले नरों को फांसने के जाले न बनो, आए हो मानव जन्म में फिर काले न बनो। दूसरा है, छोड़ो परस्पर फूट को, कर लीजिए संधि। छोड़ो परस्पर फूट को, कर लीजिए संधि। बन गए चमन गुलबेलरी, फैला दो सुगंधी। बन के चमन गुलबेलरी, फैला दो सुगंधी। हो जा समुंदर रूप, छोटे नाले न बनो। हो जा समुंदर रूप, छोटे नाले न बनो। आए हो मानव जन्म ले, अब काले न बनो। आए हो मानव जन्म ले, अब काले न बनो। छोड़ो परस्पर फूट को, कर लीजिए संधि। जीवन में कभी भी एक दूसरे में फूट नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे कोई चूक हो, गलती हो, उसमें संधि कर लेनी चाहिए, मेल कर लेना चाहिए। बन के सुमन गुलबेलरी, फैला दो सुगंधी। जिस प्रकार फूल खिलता है, सुगंध बिखेरता है, वैसे एक दूसरे के जीवन में सुगंधी फैलता रहे, मुस्काते हुए जीवन बीतता रहे। हो जा समुद्र रूप हो जाना चाहिए। छोटे मोटे गलती को पी जाना चाहिए, छोटे नाला से उफान नहीं होना चाहिए। आदमी को समुद्र बन जाए, समुद्र में सड़ा गला गंदा पानी सब जाता है, समुद्र सबको पवित्र कर देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब तक हमें सहने की क्षमता नहीं आएगा तो हमारे जीवन सुखी नहीं हो सकता। तज दो असत्य मार्ग को, सदमार्ग पर आओ। सुविचार से तुम खुद चलो, औरों को चलाओ। छोड़ो असत्य मार्ग को, सदमार्ग पे आओ। सुविचार से तुम खुद चलो, औरों को चलाओ। गड़ने की किसी की पैरों पे तू भाले ना बनो।
आए हो मानव जन्म में अब काले न बनो। मित्रों विषय विषपान करी मत वाले न बनो। आए हो मानव जन्म ले अब काले न बनो। छोड़ो अछत्य मार्ग को सन्मार्ग पे आओ। जो कल्पना के मार्ग है, झूठ की मार्ग है, आडंबर की मार्ग है, उनको छोड़कर सत्य मार्ग पे चलना चाहिए। और सुविचार से तुम खुद चलो, अच्छे विचार से स्वयं चलो और दूसरा को भी अच्छे विचार से चलने की सीख दो। हम भी अच्छे चलें और दूसरा भी अच्छा चले। यह सीख हमारे जीवन में एक दूसरे के लिए होना चाहिए। गड़ने की किसी के पैरों पे तो भारी न, किसी को तकलीफ पहुंचाने की हमारे जीवन में कोई विचार आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो हमें भी तकलीफ एक दिन भोगना पड़ेगा। संसार अदला बदला है, अदला बदली का एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारे तरफ से ये चाहें कि हमारे जीवन में किसी को हमारे तरफ से तकलीफ नहीं मिलना चाहिए, तो हमारे लिए भी कोई तकलीफ देने, दुख देने वाला नहीं रहेंगे। चौथा है, कंचन सी काया पाए कर कुछ पुण्य कमा लो। विज्ञान आत्म राम में निज मन को रमा लो। कंचन से काया पाए कर कुछ पुण्य कमा लो। विज्ञान आत्म राम में निज मन को रमा लो। लगने को धर्म द्वार पर तू ताले ना बनो। आए हो मानव जन्म ले अब काले न बनो। लगने को धर्म द्वार पर तू ताले न बनो। आए हो मानव जन्म ले अब काले न बनो। यहाँ पे कहते हैं कंचन सी पर कितना सुंदर शरीर पाए हैं, कंचन के समान। तो कंचन सी काया पाए कर कुछ पुण्य कमा लो। हमारे जीवन में पुण्य दान करना चाहिए, पुण्य कर दूसरे की सेवा करना चाहिए, क्योंकि हम देंगे वही हमको मिलेगा। हमारे जीवन में तो हम अगर बेहिसाब चलें तो कितना कमाई करें सबको हजम कर पाएंगे, और हिसाब से चलेंगे तो हमारा भी पेट भरेगा, दूसरे के भी जीवन को हम सजा संवार सकते हैं। तो इसलिए कंचन सी काया पाकर कुछ पुण्य कमाना, जीवन में कुछ पुण्य कमाना चाहिए, धर्म कमाना चाहिए। चैतन्य आत्म राम में निज मन को रमा लो। और मन को कहाँ रमाना चाहिए कि अपने आत्मा राम में। ये नहीं कि किसी चित्र फोटो मूर्ति नहीं रमाना चाहिए, अपने आत्मा राम में रमाओ कि मैं जैसा करूँगा वही मुझको मिलेगा, इसलिए मुझे अपने जीवन का सुधार करना है। तो अपनी जिम्मेदारी समझो कि अपने जीवन का सुधार स्वयं हमें करना है। हमारा जीवन का सुधार कोई दूसरा नहीं करेगा। तो अपने जीवन सुधार करने की साहस हमें ही करना है और अपने जीवन को हमें सुधारना है। लगने को धर्म द्वार पर तू ताले ना बनो। धर्म द्वार कथे नहीं कहा मंगैया ने कपार ले दे 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 दे। तो हमारे गृहस्थ के धर्म में कि आंगना में कोई भी आगे हाथ फैलाते तो जरूर यथाशक्ति बन सके उसे कुछ देना चाहिए। यह हमारे गृहस्थ के धर्म है। कोई दुखी सुखी भिखारी साधु महात्मा आगे तो पंथ से कुछ न कुछ, क्योंकि हमारे कर्तव्य है। तो लगने के धर्म द्वार पर तू ताला मत लो भाई। धर्म के द्वार में ताला मत तो खुला रखो दरवाजा को। हृदय रूपी दरवाजा हमारा खुला रहे, सबको जगह मिले, यही मनुष्य का कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य पालन से हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। बस यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय हो।